पूरे वर्ल्ड में आपको 5000 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। अगर आप थोड़ा डीप डाउन जाओगे और रिसर्च करोगे तो आपको 8237 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें से टॉप 10 लैंग्वेजेस जो है उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। और बात करते हैं इतने बड़े पूल में से एक लैंग्वेज सीखने का या फिर 5 से 7 लैंग्वेजेस सीखने का, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है चूज कर पाना। लेकिन अगर हम एआई एरा के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें चूज करना बहुत ज्यादा इजी है और उन्हें सीखना और भी ज्यादा इजी है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे टॉप 10 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो जो टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद बात करें इसमें से टॉप 3 की, तो उसमें हमारा टॉप 3 पे आता है पाइथन, और उसके बाद बाकी के ऊपर की दो लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल ही रही होंगी। नंबर 1 पर हमारी जावास्क्रिप्ट आती है, नंबर 2 पे आता है हमारा HTML और नंबर 3 पे आता है हमारा पाइथन। तो अब देखते हैं कि मेनली जब यही टॉप 3 लैंग्वेजेस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, तो अब इनमें से सीखना सबसे ज्यादा इजी कौन है और आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। देखो, बेसिकली आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस करो कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको ज्यादा इजी कौन सी लैंग्वेज लगेगी सीखने में। तो एक एक करके हम हर एक लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, उनकी यूजेस के बारे में बात करेंगे और उनसे आप कौन कौन से फील्ड में जॉब ले सकते हो इनके बारे में भी हम डीप डाउन बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट करने से आपको कोर वेब डेवलपमेंट रोल जैसे जॉब्स मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर और यूआई यूएक्स इंजीनियर की पोस्ट देखने को मिलती है। जैसा आपने इन सारी पोस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज होती है। इसी वजह से जो हमारा जावा है वो हमारा पूरे वर्ल्ड में टॉप पर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आपको कुछ और भी जॉब्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड टेक रोल्स बोलते हैं, जिसमें आपको रिएक्ट नेटिव डेवलपर, Node.js बैकएंड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर जैसे बड़े रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्स, सर्वर साइड लॉजिक, एपीआईज, डेटाबेस, ऑटोमेट डेवलपर, जीएस बेस्ड टूल्स जैसी चीजें आपको बनाने के लिए दी जाती हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को अगर आप चूज करते हो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उससे आप इन सारी जॉब्स में एंट्री ले सकते हो। बात करें HTML CSS के बारे में, तो इससे भी आप बहुत सारी वेरियस टाइप की जॉब्स ले सकते हो, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स डिजाइनर यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर, ईमेल डेवलपर, वेब डिजाइनर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। प्लस अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को अगर एक साथ कंबाइन कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, एक बार पॉज करके आप इसे जरूर रीड कर लेना कि HTML CSS जावा को अगर आप एक साथ कंबाइन कर लेते हो तो उससे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। बाकी अगर बात करूं फ्रंट एंड में, तो आप फोकस टूल काम कर सकते हो, जैसे कन्वर्ट डिजाइन इनटू रिस्पॉन्सिव एक्सेसिबल वेबसाइट यूजिंग HTML और CSS। उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, CSS प्रोसेसर्स जैसी चीजों का आप यूज कर सकते हो। और डिजाइन की बात की मैं बात करूं तो डिजाइन इंटरफेस इन फिग्मा, अडोबे एक्सटी जैसे टूल्स पे आप काम कर सकते हो। और ईमेल डेवलपर में आप कोड रिस्पॉन्सिव ईमेल टेम्पलेट डेट वर्क अक्रॉस क्लाइंट्स जैसे आप काम कर सकते हो। टूल्स HTML टेबल, इनलाइन CSS टेस्टिंग टूल जैसे बहुत सारे काम आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे से HTML CSS और जावा आती है। तो अब हमारी लास्ट लैंग्वेज बचती है पाइथन। पाइथन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाइथन से आप समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे इस समय मॉडर्न टाइम जो चल रहा है उसमें आपको पाइथन की बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा डिमांड आपको देखने को मिलेगी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे बड़े बड़े जॉब्स में, जो कि एआई के साथ मिलकर के डेटा ड्रिवन जैसे वर्क्स को करते हैं। तो अब सीधे बात करते हैं हम पाइथन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होने वाली है ये इस सीरीज की। पाइथन से आप ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकते हो जो अभी हमने रिसेंट की दो लैंग्वेजेस के बारे में बात करी है। और पाइथन में ईयर ऑन ईयर 27% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसमें आप पाइथन की मदद से पाइथन डेवलपर बन सकते हो, बैकएंड इंजीनियर बन सकते हो, डेवऑप्स इंजीनियर जैसी अलग अलग जॉब्स आप कर सकते हो। अगर वहीं पे बात करूं और सारे जॉब्स की, जैसे डेटा सेंट्रिक करियर्स के बारे में, तो हाई डिमांड है इस समय डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये सारे ऐसे ऐसे टॉप क्लास के जो जॉब्स हैं वो इस समय मार्केट में इतनी ज्यादा हाई वैल्यू डिमांड पर चल रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्री में आपको इनकी डिमांड देखने के लिए मिल जाएगी। और ये सारे के सारे कोर्स पाइथन से होते हैं। तो पाइथन बहुत ही जल्द वर्ल्ड की टॉप लैंग्वेज बनने वाली है, क्योंकि जो हमारा एआई, मशीन लर्निंग जैसी चीजें ये सारी की सारी पाइथन से ही ट्रेन होती हैं। और अगर मैं बात करूं ऑटोमेशन एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड की, तो ऑटोमेशन इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स और क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जैसे बड़े बड़े जॉब्स जो है वो इस समय पाइथन से ही करे जा रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नए
नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।